अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बासित जलीली आपसे मुखातिब है। अदबी प्रोग्राम मैं शायर और ख्वाब में हम आपकी मुलाकात उन नामवर शोरा से कराते हैं जिन्होंने अपनी शायरी से लोगों के दिलों को जीता, मोहब्बत दी और मोहब्बत के मुस्तहिक करार पाए, जिनका यकीन इंसानियत है। एक ऐसा ही शायर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिसने बेशुमार नाकाबिल फरामोश गीत लिखे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, मैं न भूलूँगा इन रस्मों को, इन कस्मों को, ज़िंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, पुरवा सुहानी आई रे। ऐसे ही बेशुमार खूबसूरत नगमों के खालिक आइए मिलते हैं जनाब संतोष आनंद साहब से। संतोष आनंद साहब, खुश आमदीद। आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया आपका भी और सुनने वालों का भी, देखने वालों का भी। आप मशहूर गीत निगार हैं। क्या आप समझते हैं कि गीतों का मेयार अब भी वही है जो कि शकील बदायूनी के ज़माने में और या साहिब साहब ने जो गीत लिखे? ये तो आजकल के लिखने वालों से पूछो और सुनने वालों से पूछो। हम तो जब लिखते थे या लिखा हमने जब भी, तो मेलोडी की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता था जी। दिल की बात कही जाए और दिल तक पहुंच जाए। वाह। हमेशा कोशिश यही रही। आज का ज़माना, जेनरेशन बदल रही है जी, बिल्कुल, वक्त बदल रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है। आजकल गाता तो बहुत कम है आदमी, आजकल तो सुनने में ज़्यादा विश्वास करता है। वो आप देखते होंगे कि बस अपना लगा दिया, वो रेडियो का एफएम लगा दिया या अपना सीडी लगा दी, कुछ भी कर लिया। जी जी। वो या तो उसके पास टाइम नहीं है या टाइम ना होने का दिखावा करता है। नहीं, गाने तो संतोष साहब सुने जाते हैं आजकल भी, बहुत गाने सुने जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, अमेरिका में भी बहुत होते हैं। मैं ये कहता हूँ, सुने जाते वाली बात तो मैंने आपकी पहले ही कह दी थी। जी जी। मैं बीच में आपकी बात काट नहीं रहा हूँ। मैं कहता हूँ पहले लोग गाते थे और अपने ही शब्द बना लेते थे। अच्छा, मतलब इतने गाने मकबूल होते थे कि बस उन्हीं पर खेल चलता था। जी जी। आजकल ऐसा नहीं है। तो लोगों को याद रहते थे गाने आपके? हाँ जी जी। अब ये मैंने सन 69 से लिखना शुरू किया और 95 तक मैंने लिखे। फिर मैंने अपने आप छोड़ दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की डेथ के बाद, और उनकी लक्ष्मीकांत जी तो की। आपने जो गीत लिखे जी, उसकी कामयाबी में, और इतने खूबसूरत गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की भी बहुत काविशें हैं, उसमें काविशें हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा। ये तो ट्यूनिंग होती है आदमी की एक दूसरे की तरफ। आप हर आदमी से तो नहीं जुड़ सकते, आदमी का मिजाज होता है। तो आपकी टीम ऐसी थी, इसका मतलब ये है कि आपको गुलकार भी अच्छे मिले, मौसीकार भी अच्छे मिले और फिर शायद भी अच्छा। मनोज कुमार जो मेरे गुरु हैं, मनोज कुमार साहब जो मेरे अदाकार थे, और उन्होंने मुझे सिखाया। मैं तो देहात से निकला हुआ आदमी हूँ साहब। तो आपकी पहली फिल्म जो आपने की वो मनोज कुमार साहब की? हाँ, वो मुझे लेके गए हैं। अच्छा, तो कौन सा गीत था जो आपने लिखा? पहला कौन सा गीत था जो? पहला गीत था पुरवा सुहानी आई रे। अरे वाह, बहुत खूबसूरत गीत। जी जी। ऐसा था कि इस पर गीत लिखा जा चुका था। अच्छा। और पिक्चराइज होने वाला था, लेकिन मनोज कुमार को जब मालूम हुआ, वो दिल्ली आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बुलवाया
और वहाँ पर सुबह से शाम हो गई सुनाते सुनाते। अच्छा। और उनका सुनते सुनते फिर शाम से रात हो गई, खाना पीना सब कुछ भूल गए, इतने मगन थे अपने। और जब उन्होंने फिल्म बनाई जी जी। तो मैं पहला, ये मैं कोई घमंड से बात या अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, जी जी। एक सच्चाई है। जो फिल्म का टाइटल्स आते हैं, मैं पहला और आखिरी राइटर हूँ शायद जिसके लिए, जैसे हीरो हीरोइन के लिए लिखा जाता है कि एंड इंट्रोड्यूसिंग, तो मेरे लिए लिखा उन्होंने एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू सॉन्ग राइटर संतोष आनंद, और हिंदी में लिखा और हिंदी और नए गीत का जी जी संतोष आनंद। वाह वाह, ये बहुत वाकई एक बड़ी बात है ये। अरे हीरो हीरोइंस के कलेजे में आग लग गई थी। आप धुन पर लिखते हैं गीत, धुन पहले बने जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिचुएशन के हिसाब से आमद होती है। मैं सबकी सुनता, अच्छा। सबकी सुन लेता हूँ। जब सबकी सुन लेता हूँ फिर मैं शुरू होता हूँ, और फिर मुझे ये पता नहीं रहता कि दिन है कि रात है। आप ये समझिए मैं तपस्या करता हूँ, लिखता नहीं हूँ। वाह वाह। परफेक्शन में मेरा जो है पूरा। तो आपको सिचुएशन जो है वो बताते हैं प्रोड्यूसर या हाँ, डायरेक्टर? वो इसका मंजर क्या होगा, किस किस्म का गीत चाहिए? अच्छा, फिर मैं ये देखता हूँ कि कैरेक्टर कौन है, इसे गाएगा कौन, और उन सबकी ज़रूरियातों को उसमें रखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आपने बड़े ज़बरदस्त गीत लिखे हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आज के दौर में हिंदुस्तानी फिल्म के जो आइटम सॉन्ग्स हैं उनका बहुत चर्चा है जी। क्या वजह है ये आइटम सॉन्ग्स की एकदम अहमियत क्यों बढ़ गई? ये साहब कोई ज़रूरत नहीं, ये पहले भी हुआ करते थे जी। ये मतलब महबूब खान साहब की फिल्म थी अंदाज, राज कपूर की फिल्म थी आवारा, वो कुक्कू डांस करती थी। अच्छा, जी, बेहद मशहूर थी। उसके बाद में हेलन आई। अच्छा। तो वो आप उन्हें क्या कहेंगे, आइटम सॉन्ग नहीं कहेंगे। मेरी क्रांति का फिल्म है, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमारा कमाल मितवा। जी 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 हाँ। तो वो भी आइटम सॉन्ग आइटम सॉन्ग है जी, लेकिन वो कहानी के साथ चलते थे गीत। अब ये शोर का जो गाना है, एक प्यार का नगवा है, फिल्म एक तरह से सारी इस गीत पर ही डिपेंड है। ये तो मिलेनियम गीत है आपका। मिलेनियम जनता ने कहा है साहब, आप लोगों ने बनाया है, मैंने नहीं कहा। वो वाकई उसके अंदर देखिए इतना खूबसूरत गीत है वो, और हर एक की। मैं जहाँ भी जाता हूँ साहब, जी जी, मुझसे पहले पहुँच जाता है। और कहीं भी, यहाँ आपके ये ह्यूस्टन में भी मैं आया हूँ। जी जी, मतलब लोग खड़े होकर गाते हैं, तो मैं सारे के सारे गाते आप हैं। हमारे नाजरीन के लिए कुछ सुनाइए ना, क्या कोई गीत सुनाइए, यही गीत सुनाइए जो अभी आप सुनाना चाहें। हमारे नाजरीन चाहेंगे कि आप मुझसे क्या सुनेंगे। मैं आपके साथ गाता हूँ, आप भी गाइए कुछ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से वाह वाह,
एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या है, मैं आपको बताऊं इसमें, जी जी, मैंने लैंग्वेज का बहुत अलग किया है खेल, बिल्कुल प्लेन कर दी है लैंग्वेज। थॉट को एक सादा से सादा भाषा में, और एक सादा से सादा मजदूर से लेके जी जी, और जो बहुत आलिम फाजिल विद्वान बहुत इंटेलेक्चुअल हो, हाँ वो भी। और इस गाने की खूबी है कि आदमी आज भी चलता हुआ गाने लगेगा और उसे ये पता नहीं है वो गा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आपको एक बात और बता दूं जी जी, कि लोग इसे मिलेनियम सॉन्ग कहते हैं। मुझे फिल्म फेयर और गीतों पर मिले हैं जी, जो फिल्म फेयर अवार्ड है। इस गीत पर मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है, और देखिए, हालांकि मुस्तहक था ये यूनिवर्सल है जी, बिल्कुल, कोई शक अपने नहीं। आप हो गया। और कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये मुझे भी पता नहीं। ज़बान खल्क़ को नकार खुदा समझें। जी मिलीनियम। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, एक कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। संतोष आनंद साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। Brought to you by Silver Shield Insurance. Brought to you by Silver Shield Insurance. वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मशहूर गीतकार जनाब संतोष आनंद साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। संतोष साहब, ये बताइए, जो क्रांति के गाने थे जी, उसका क्या बैकग्राउंड था? आपने कैसे लिखे? कौन कौन से गाने थे वो, या वो प्रेम रोग के गीत? एक बात बता दूं मैं जी आपको, जी मैंने जो भी गीत लिखे हैं, जी चाहे इल्म में चाहे फिल्म में, जी, जो मैंने जिंदगी में भोगा है, हाँ हाँ, उसका तर्जुमा मैंने अपने गीतों में किया। अपने गीतों में करके जनता को दे दिया। वाह वाह। और जो जनता ने मुझे दे दिया वो मैंने उनका लौटा दिया। बेशुमार मोहब्बत मिली आपको जनता से? और ऐसा है? मैं तो कहता हूँ सबको मिले ऐसी। अच्छा, मोहब्बत क्या है आपके लिए? मजहब, मजहब? मेरा मजहब ही मोहब्बत है। तो आप इंसानियत पे यकीन रखते हैं, मोहब्बत पे यकीन रखते हैं? इंसानियत तो बहुत छोटी चीज है। इंसानियत बनेगी तब जब मोहब्बत बनेगी। वाह। इसीलिए मैंने कहा है, मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। तो जरा जरा ये गुनगुनाइए ना। किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। वाह। ये दिन क्यों निकलता है, वाह। ये रात क्यों होती है, ये पीड़ कहाँ से उठती है, ये आँख क्यों रोती है। वाह। मोहब्बत है क्या चीज़, मोहब्बत है क्या चीज़, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या चीज़, मोहब्बत है क्या चीज़। शाम तक था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की
पंखड़ी में बंद था। कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला, कुछ न बोला, कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। तो फिर आपको ये राज मिला कि मोहब्बत क्या चीज़ है? एंड में मैं खुदा के पास पहुंच जाता हूँ कि भाई तू बताइए क्या चीज़ है, लेकिन आप उसका मफहूम मैं बताए दे रहा जी हूँ। जी जी कि मैं उससे पूछता हूँ तो वो सोचने लगा और कुछ ना बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बता। वाह 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 वाह। ये एक और आपका बड़ा खूबसूरत गीत है कि जिंदगी की न टूटे लड़ी। हाँ हाँ जी है। ये ज़रा सुनाइए थोड़ा सा, ये हाँ। बड़ा खूबसूरत गीत है। हाँ इसको सुनाई दे। जी 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 इरशाद। जिंदगी की न टूटे लड़ी, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। कर ले घड़ी दो घड़ी, अब आप देखिए। हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, वाह वाह, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो। वाह 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 न वाह। कहानी न हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये शायर कैसे बन जाते। मैं दो बंद फिल्म के ना सुना के हाँ हाँ जरूर एक सुनाना चाहता हूँ कि कैसे बन जाता है कलाकार। हाँ सब सोचते रहते हैं, आप भी पूछ रहे थे जी। शायर कैसे हो जाता। शायर बनता बनाता नहीं है, बन ही जाता है। तो ये वदियत है। नहीं, इसे वजियत भी नहीं कहेंगे जी, इसे तो तबीयत कहेंगे या मोहब्बत कहेंगे। तो आप समझते हैं शायरी जो है मोहब्बत का दूसरा नाम है? अरे गजल का नाम ही दूसरा है। गजल का नाम, गजल का जो कुछ भी पहलू है वो तो मोहब्बत ही है, बेस जो है। तो अब उसमें ये बन मुझे भी पसंद है। सुनाइए इरशाद। कि देख ली ख्वाब की हर गली, देख ली ख्वाब की हर गली। वाह वाह। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून हो। देख ली ख्वाब की हर गली, मेरे दिल को मिलाना सुकून। तेरे बिन कैसे जीवन जिया, तू मिले तो
तुझी से कहूँ। वाह। हो तुझी से कहूँ क्या कि बेवजह 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 उम्र धोनी पड़ी। प्यार कर ले घड़ी घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। वाह, बहुत मज़ा आया, बहुत खूबसूरत। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरी हमेशा कोशिश ये रही कि मैं भीड़ से अलग दिखाई दूँ। मतलब आप चाहते इनफरादियत हो, मुमताज़ हो सब में आप, हाँ? सब के यहाँ से निकले तो दिल तक पहुँचे। वाह। और उसकी उम्र का कोई ठिकाना ना हो। वाह। खुदा भी ये सोचे यार इसकी उम्र कितनी कम करूं या ना करूं। तो मैं तो उस किस्म का आदमी हूँ कि हर एक की खूबियाँ अलग अलग हैं, सब ने अपने अपने। लेकिन आपके गीत तो जिन जिन गुलकारों ने गाए हैं, लता जी ने सबसे ज्यादा गाए। और इसके अलावा किस किस ने गाए हैं? मुकेश जी ने बहुत। रफ़ी साहब ने रफ़ी साहब जाते जाते गा गए क्रांति का गीत। अच्छा, रफ़ी साहब से वैसे मेरे बहुत गहरे ताल्लुकात थे। मतलब आपस में हम लोग मिलते जुलते थे। वो लक्ष्मीकांत जी के यहाँ आते थे, उनके घर से बिरयानी बन के आती थी, वो आदि लक्ष्मी जी खाते थे, आदि मैं खाता था। अच्छा। ऐसे ही क्रांति के सेट पर दिलीप कुमार साहब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो वो खाना अपने घर से बनवा के लाते थे। तो आधा खाना वो मुझे खिलाते थे और जब शॉट देख के आते थे तो फिर मुझसे पूछते थे। दिलीप साहब? हाँ जी। उस जैसा तो पैदा हुआ ही नहीं है। तो कमाल के फनकार। वो साहब मुझसे पूछते थे कैसा शॉट देख के आया। मैंने कहा ठीक है, तो उनको ये लग जाता था। फिर अगला शॉट वो बड़े मज़ेदारी से जिंदगी जी मैंने। राज कपूर के साथ जी, तो बादशाह से, मनोज कुमार के साथ। मैं तो राज कपूर के यहाँ जा भी नहीं रहा था, तो क्या जाना पड़ गया, बस बन गई कोई ऐसे बानक बन गए, जाना पड़ गया। ऊपर वाले का हुक्म था ना जी। लिखना है इसका, उसका भी ऐसा लिख दिया। ये गलियां ये चौबारा आज भी घर घर में बसता है। म्यूजिकल फ्रेज से गाने को किक मिलता है जी। वो तो आपके बिल्ट इन है ना, वो तो आपके अंदर है ना। तो मौसीकी ये चना जोर गरम जी, अब ये बड़ा पुराना घर में बेचने वाले आते थे ये। तो मनोज जी इस गाने ये रखना चाहते थे उसमें। तो बोले अच्छा, फिर ये कहाँ से गाना चल के और कहाँ जो है देशभक्ति का गीत बन जाता है। वाह। और वो रफ़ी साहब गा के जाते हैं। आपका जो गीत रफ़ी साहब ने वहाँ जी, वो आप सुनाइए। उसका मैं कोशिश करता हूँ, अभी याद तो रहता नहीं लंबा चौड़ा, क्योंकि उसमें बीच में किशोर कुमार भी गाता है, लता जी तो गाती हैं। तो पूरा गाना अब ये फ्रेज बनाया हुआ है। अच्छा। और इससे किक मिलता है। और मैंने मनोज जी से कहा ये मुझ पर छोड़ दो, लक्ष्मी को मैं अपने आप कर लूँगा। अच्छा। म्यूजिक की एक काट होती है। अच्छा। उसकी उस समझ हर आदमी को नहीं होती है। प्यारेलाल लक्ष्मी जी ये मुझे इसलिए प्यार करते थे कि मैं, मतलब हम लोग मजाक में गीत, टेलीफोन पे गीत बना लेते। वाह।
मुझे तो छुट्टियां नहीं मिलती, मैं नौकरी बहुत छोटी की है जी मैंने। अच्छा। हाँ, तो छुट्टियां नहीं मिलती थी, परेशान होता। मनोज कुमार मुझे जाने नहीं देते थे घर पर। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। अरे मेरे नाम की फिल्म बनाई उन्होंने, वाह। संतोष। अगर काश मैं ये प्रेम रोग नहीं लिखता तो ये संतोष बहुत बड़ी क्रांति से पहले इसके गाने जो है रिकॉर्ड हो चुके थे। अच्छा। वो फिल्म, क्योंकि फिर मनोज जी को भी इस बात का, क्योंकि मनोज जी जो थे ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है, और इतना प्यार करते थे, मैं उनके घर पर ही रहता था। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आनंद साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम को जो रौनक बख्शी है वो याद रहेगी हमेशा हमारे दिलों में इंशाल्लाह। आपका बहुत इज़्ज़त एहतराम है। आप एक बहुत बड़े कलाकार हैं, आप एक बहुत बड़े फ़नकार हैं, एक शायर हैं। मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि आप इस प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया।